हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं संस्कृत का मॉडल सेट 2, जो कि आपको 100 क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम अब क्या करेंगे, 50+ क्वेश्चन कराएंगे, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो कि कुछ व्याकरण से होंगे और कुछ सभी बुक से कुछ क्वेश्चन होंगे। इसके साथ हम गद्य और पद्यखंड भी करा देंगे और व्याकरण का वो भी टॉपिक कराएंगे, जो कि आपको 10 नंबर आपको रखा हुआ रहेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ से पहला क्वेश्चन लेते हैं संस्कृत का 50+ क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन आपके पास ये आ गया। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, गड्डा देवी का समय क्या है। गड्डा देवी जो है इसकी समय क्या है, तो इसकी समय जो है 14वीं सदी का है। क्या है, 14वीं सदी, यानी कि ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला है दूसरा क्वेश्चन कि भारत भूमि किसके सेवित है। भारत भूमि किससे सेवित है, मतलब किससे सीमित है। तो अगर हम बात करें तो ये है सागर पर्वत निर्झर से। क्या हो जाएगा, सागर पर्वत निर्झर से सीमित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अविश्वासी पात्र क्या है। अविश्वासी पात्र पर विश्वास करने से क्या होता है। अगर अविश्वासी है, अगर हम उस पर विश्वास करते हैं तो हमारा क्या होगा, हमारा हानि होगा। ठीक है, अगला है कर्णस्य दानवीरता किस प्रकार का पाठ है। कर्णस्य दानवीरता ये पाठ है, लेकिन किस प्रकार का पाठ है, तो ये नाटक है। क्या है, नाटक है। अगला है किसने छल पूर्वक दान में कवच और कुंडल ले लिया। किसने छल पूर्वक, छल कर ईमानदारी से नहीं, छल कर कवच और कुंडल ले गया, तो ये था इंद्र। क्या था, इंद्र। अगला है बचपन में कितने संस्कार होते हैं। बचपन में कितने संस्कार होते हैं, तो बचपन में अगर संस्कार की बात करें तो ये बचपन में 6 संस्कार होते हैं। कितने होते हैं, 6 संस्कार होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा कि सिमंतोनयनम किस प्रकार का संस्कार है। सिमंतोनयम किस प्रकार का संस्कार है, तो ये जो है जन्म पूर्वक संस्कार। क्या है, जन्म पूर्व संस्कार। जो जन्म के पूर्व संस्कार होता है उसे जन्म पूर्व संस्कार कहते हैं। अगला है नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक हैं। नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक हैं, तो उसमें 10 श्लोक है। कितने श्लोक हैं, 10 श्लोक है। ठीक है, अगला है वेद रूपी शास्त्र का क्या होता है। वेद रूपी जो शास्त्र होता है उसका क्या होता है, तो उससे नित्य होता है। क्या होता है, नित्य होता है। अगला है कि वराह मिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है। वराह मिहिर द्वारा रचित कौन सी ग्रंथ है, तो ग्रंथ की अगर बात करें तो वह है विरह संहिता। कौन सा है, विरह संहिता, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा कि उत्तम शांति क्या है। उत्तम शांति क्या है, मतलब उत्तम शांति हम किसे कहते हैं, तो जो क्षमा जो होता है ना, क्षमा को ही उत्तम शांति कहा जाता है। अहिंसा को कहा नहीं जाता, विद्या को नहीं कहा जाता, क्षमा। अगर हम किसी को क्षमा कर देते हैं तो सबसे मेरा उत्तम शांति वही कहलाता है। अगला है किसने कहा पाटलिपुत्र का नगर शोभा देखने में प्रिय था। मतलब किसने कहा था कि पाटलिपुत्र का जो नगर है उसकी शोभा देखने में प्रिय था, तो ये कहा था मेगास्थनीज ने। किसने कहा था, मेगास्थनीज ने कहा था, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पाटल पुष्पों का पुत्र कलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है। मतलब पटना का नाम दिया गया, तो पटना का जो नाम दिया गया पाटलिपुत्र दिया गया। क्या दिया गया, पाटलिपुत्र, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भारतीय दर्शन का मुख्य स्रोत क्या है। भारतीय दर्शन, भारतीय जो दर्शन का जो मुख्य स्रोत है वह है संस्कार। क्या है, संस्कार ही उसका मुख्य स्रोत है। अगला है कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं। मतलब कौन सा पुरुष होता है, कैसे पुरुष होते हैं जो सभी जगह सुलभ होते हैं। तो अगर हम बात करें तो ये जो होते हैं प्रियवादी। क्या होते हैं, प्रियवादी जो पुरुष होते हैं सभी जगह सुलभ, यानी कि सभी जगह अच्छे होते हैं, सभी जगह उनका बोलबाला होता है। अगला है भारतीय दर्शन का मुख्य स्रोत क्या है। भारतीय दर्शन का मुख्य स्रोत क्या है, तो भारतीय का मुख्य स्रोत संस्कार है। क्या है, संस्कार। अगला है कितने पुराण हैं। जो पुराण तो हैं, लेकिन पुराण कितने हैं, तो पुराण जो है 18 है। कितने पुराण हैं, 18 पुराण है। कितने पुराण है, 18 पुराण है। याद रहेगा ना जी, पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या 18 है। अगला हम बात कर लेते हैं कि कन्यादान किस संस्कार में होता है। संस्कार, कन्यादान तो होता है
लेकिन कौन सी संस्कार में होता है? तो ये होता है विवाह वाले संस्कार में कन्यादान होता है, ठीक है। छात्र काल में नहीं होता, शिक्षा काल में कन्यादान होता है, जन्म के पूर्व नहीं होता, ये विवाह में कन्यादान होता है। अगला है जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? मतलब जन्म के पूर्व जो संस्कार होते हैं वह कितने होते हैं? तो जन्म के पूर्व की अगर संस्कार की अगर हम बात करें तो वह संस्कार 13 है। क्या है? 13 संस्कार है। अगला है गंगा देवी की पति कौन थे? गंगा देवी की जो पति थे उनके पति कौन थे? तो गंगा देवी की अगर पति की बात करें तो इनके पति थे, किधर गया क्वेश्चन, ये रहा। तो इनके पति थे कंप नारायण थे, ठीक है। अगला है ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की थी? ऋषि गौतम जो थे वह किसकी रचना किए थे? तो ये न्याय दर्शन की रचना किए थे। किसकी रचना? न्याय दर्शन की। अगला है सभी छात्र किसका अभिवादन करते हैं? सभी छात्र जो है ये किसका अभिवादन करते हैं? तो ये शिक्षक का अभिवादन करते हैं। किसका अभिवादन करते हैं? शिक्षक का अभिवादन करते हैं, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है प्राणिनि ने किसकी रचना की? प्राणिनि ने किसकी रचना की? तो प्राणिनि की अगर बात करें तो प्राणिनि जो है ये रचना किए थे, किसकी रचना? व्याकरण की रचना किए थे। किसकी रचना? व्याकरण की रचना किए थे, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ से ये रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश स्थित कंट्राग्राम किसका जन्म स्थल है? मतलब गुजरात प्रदेश में एक जगह का नाम है कंट्राग्राम। क्या है? कंट्राग्राम। जो पूछा जा रहा है कि जो जन्म स्थल है, बताइए इनमें से कंट्राग्राम में जो जन्म स्थल है ये किसका जन्म स्थल है? तो ये है स्वामी दयानंद का। किसका है? स्वामी दयानंद जी का ये जन्म स्थल है। गुजरात के जो कंट्रा गांव जो है वह जन्म स्थल किसका है? स्वामी दयानंद जी का है। याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दयानंद को किन्होंने उपदेश दिया? दयानंद को किन्होंने उपदेश दिया? मतलब दयानंद को तो उपदेश मिला, लेकिन किसने दिया था? ये विरजानंद ने। किसने दिया था? विरजानंद ने, यानी कि ए द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की? दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की थी? तो दामोदर गुप्त की अगर बात करें तो ये कटुनी मतरनी की रचना किए थे, ठीक है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला ये रहा कि आलसियों की परीक्षा क्या है? कि आलसियों की परीक्षा क्या लगाकर लिया गया? मतलब आलसियों की जो परीक्षा है क्या लगाकर लिया गया? पानी, आग, हवा, बिजली। तो पता है इसका आंसर क्या हो जाएगा कि आलसियों की परीक्षा लिया गया। क्या है? आलसियों की परीक्षा लिया गया, लेकिन क्या चीज़ लगाकर? तो आग लगाकर। क्या लगाकर? आग लगाकर उनकी परीक्षा लिया गया, ठीक है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? अलसशाला में क्या है? अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? तो अलसशाला में जो आग लगाई गई थी आलसियों की परीक्षा करने के लिए। किसकी परीक्षा लेने के लिए? आलसियों की परीक्षा लेने के लिए अलसशाला में आग लगाई गई थी, ठीक है। परीक्षा लेना चाहते थे कि जब आग लगती है तो लोग क्या करते हैं, कैसे भागते हैं, क्या करते हैं, इस सबका परीक्षा लेना चाहते थे। अगला है कि आज विध्वंस के लिए किसका निर्माण हो रहा है? आज विध्वंस के लिए ये किसका निर्माण हो रहा है? तो आज विध्वंस के लिए जो निर्माण हो रहा है या अस्त्रों का, किसका? अस्त्रों का निर्माण हो रहा है, ठीक है, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है शास्त्रकारम किस प्रकार का पाठ है? शास्त्रकारम किस प्रकार का पाठ है? तो ये पाठ है वार्तालाप का। किसका पाठ है? वार्तालाप का, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि दयानंद का परिवार किसका उपासक था? दयानंद जी का जो परिवार था ये किसका उपासक था? तो ये उपासक था शिव का। शिव मतलब शंकर भगवान का उपासक था, ठीक है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कवच कुंडक। क्या है? कवच कुंडल के साथ किसका जन्म हुआ था? कवच कुंडक के साथ जो जन्म हुआ था ये जन्म किसका था? तो ये जन्म कर्ण का हुआ था। किसका जन्म हुआ था? कर्ण का हुआ था, यानी कि एक द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहा उसको देखते हैं और नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहाँ गया? ये रहा। क्वेश्चन क्या कहा कि ब्रह्म वेशधारी कौन थे? ब्राह्मण वेशधारी कौन थे? ब्राह्मण जो थे वह वेशधारी थे। तो ब्राह्मण वेशधारी वो कौन थे? तो इंद्र थे। कौन थे? इंद्र जो थे ब्राह्मण वेशधारी थे। अगला है कि विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का वर्णन है? विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का वर्णन किया गया है? तो वर्णन की अगर बात करें तो वह अशांति का वर्णन किया गया है। किसका? अशांति का, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का प्रयोग किया गया है?
अच्छा सॉरी वही क्वेश्चन है तो यहाँ हो जाएगा अशांति, ठीक है, दोबारा क्वेश्चन। अगला है देश में अशांति के प्रेरक कौन थे? देश में अशांति था तो अशांति के प्रेरक कौन थे? तो ये राजनेता थे। क्या थे? राजनेता ही शांति और अशांति फैलाता है, जैसे कि अभी बहुत सारे अशांति फैला हुआ है हिंदू मुस्लिम का, ठीक। दूसरा क्वेश्चन हम बात करते हैं कि दूसरे को दुख देने से किसका नाश होता है? दूसरे को अगर हम दुख देते हैं तो वह नाश किसका होता है? तो जब हम दूसरे को दुख देते हैं तो नाश अपना ही होता है। क्या होता है? अपना ही नाश होता है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि एक देश दूसरे देश की उन्नति को देखकर क्या करते हैं? मतलब एक देश जो है दूसरे देश की अगर उन्नति होता है तो उस उन्नति को देखकर वो क्या करते हैं? तो उन्नति देखकर ना आजकल के बात है वो ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं। ये तो देश की बात हो गई। अगर अपने ही घर में अगर अपना ही भाई अगर कोई आगे बढ़ता है तो वह दूसरा भाई उसे जलता है, ईर्ष्या करता है, ये तो देश की बात हो गई। ये अपना ही घर में हो जाता है, मतलब पटिपरदार जिसको कहते हैं, तो ऐसा ईर्ष्या करने लगता है। चलिए अगली क्वेश्चन हम बात करते हैं। अगली क्वेश्चन का कि किस नदी पर गांधी सेतु सड़क मार्ग बना है? ये कौन सी नदी जो है जिस पर गांधी सेतु जो सड़क जो बनाया गया है, ये गंगा नदी पर बनाया गया है, ठीक है। जो पटना में जो नदी जो है उस पर गंगा सेतु नदी बनाया गया है, ठीक है। अगला गोलघर कहाँ है? तो गोलघर जो है पटना में है। कहाँ पे है गोलघर? पटना कहाँ पड़ता है? तो ये पटना बिहार में पड़ता है, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन ये रहा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था? स्वामी दयानंद जी थे, उनके बचपन का नाम क्या था? तो उनके बचपन का जो नाम था ना ये मूल शंकर था। क्या नाम था उनका? नाम बचपन का मूल शंकर, याद रहेगा ना जी। बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। किसका? तो स्वामी दयानंद जी का बचपन का नाम था मूल शंकर। अगला है कि आर्य समाज की स्थापना किस ईस्वी में हुआ था? तो आर्य समाज की जो स्थापना हुआ था ये हुआ था 1875 में। कब हुआ था? आर्य समाज की स्थापना हुआ था 1875। कब हुआ था? 1875। अगला है मुगल शंकर ने किसके प्रति अनास्था हुई थी? मतलब मूल शंकर को किसके प्रति, मूल शंकर को किसके प्रति अनास्था हुई थी? तो अगर अनास्था की बात करें तो ये मूर्ति पूजा। अनास्था मतलब उनका विश्वास नहीं था मूर्ति पूजा में, तो मूल शंकर को नास्था यानी कि आस्था नहीं था किसमें? मूर्ति पूजा में। अगला अशांति के कितने कारण हैं? अशांति के कितने कारण हो सकते हैं? तो देखिए अशांति की अगर बात करें तो दो कारण हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? अशांति के दो कारण हो सकते हैं, ठीक। अगली क्वेश्चन यहाँ से लेते हैं। परपीड़न क्या है कि परपीड़न किस लिए होता है? परपीड़न जो होता है ये किस लिए होता है? तो परपीड़न जो होता है ना ये पाप के लिए होता है। क्या होता है? पाप के लिए होता है, ठीक है। अगला देश के बीच कौन सा युद्ध चल रहा है? देश के बीच जो बीच युद्ध चल रहा है वह युद्ध कौन सा है? कैसा युद्ध चल रहा है? तो ये शीत युद्ध चल रहा है। ये कहानी के हिसाब से कहा गया है। कौन सा युद्ध? शीत युद्ध चल रहा है। अगला है कि मध्यकाल क्या है कि मध्यकाल में किसमें आडंबर दिखवाया था? तो ये कौन सा होगा? मध्यकाल में किसे आडंबर था? आडंबर यानी का मतलब होता है दिखावा था। तो दिखावा हमें क्या चीज़ का दिखावा था? क्या खेल कार्य का दिखावा था, गिरी कार्य का दिखावा था, ग्रंथ या धार्मिक कार्य का दिखावा था? तो अगर बात करें तो मध्यकाल में जो था ना आडंबर था, यानी कि दिखावा था, धार्मिक कार्य का दिखावा था। मतलब काम कुछ नहीं था लेकिन सिर्फ दिखावा था कि हम ये करते हैं वो करते हैं, ऐसे होता है वैसे होता है, ठीक है। अगला है कि रघुवंश महाकाव्य की रचना किसने की? रघुवंश महाकाव्य की जो रचना था ये रचना किसने किया था? तो ये रचना कालिदास ने किया था। किसने किया था? कालिदास ने किए थे। किसने किए थे? कालिदास ने। कौन क्या था? तो रघुवीर महाकाव्य की जो रचना है वह कालिदास ने किए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मुनि लोग किनके उपासक थे? मुनि जो लोग थे, ऋषि मुनि जो इसको कहा जाता है, तो मुनि लोग जो थे ना ये उपासना करते थे। लेकिन ये उपासना किसकी करते थे? तो ये सूर्य की उपासना करते थे। किसकी उपासना? ये सूर्य की उपासना करते थे। अगला है पथिक स्नान करने कहाँ गए? पथिक जो है वह स्नान करने गए, लेकिन वह स्नान करने कहाँ गए? तो वह स्नान करने तालाब में गए। कहाँ गए? तालाब में, यानी कि ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक है गौतम है। कौन है? गौतम है, ठीक है। अगला साधु शब्द के सप्तमी एक वचन के रूप में कौन सा है? अब यहाँ से जो क्वेश्चन आता है कुछ व्याकरण का क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे साधु शब्द के सप्तमी कौन से वचन होगा? तो वचन की अगर बात करें तो ये वचन हो जाएगा साधो वचन। कैसा वचन? साधो वचन। अगला है शांति की समास का उदाहरण है। शांति जो है ये तो समास है, लेकिन कौन सा समास का उदाहरण होगा? तो ये नौ समास का उदाहरण है। अगला है
अव्ययी भाव समास का उदाहरण क्या है? अव्ययी जो समास होता है उसके उदाहरण क्या है? तो अव्ययी जो समास है उसके उदाहरण है उपनगरम। क्या हो जाएगा? उपनगरम। ठीक है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कर्मधारय समास का उदाहरण क्या है? कर्मधारय समास का उदाहरण है, तो कर्मधारय समास का जो उदाहरण है घनश्याम। क्या हो जाएगा? घनश्याम जो है ये कर्मधारय का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट और आखिरी क्वेश्चन ये रहा कि पीयूष का पठ्य एक वचन क्या होगा? क्या है? युष्मद। युष्मद का पठ्य एक वचन क्या होगा? तो युष्मद का जो एक वचन जो पद होता है आपको इसका जवाब देना है, और इसका जवाब क्या होगा? ऑप्शन पहला है तत्वम, दूसरा है युवम, अगला है तवा और चौथा है युवामम। अब इसका आंसर क्या होगा? आपका इसका आंसर कमेंट में देना है। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर सही सही दे पाते हैं। तो यहाँ से आपका 50+ यानी कि 55 क्वेश्चन कराए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जाकि आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से वीडियो को करते हैं अंत। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारी जितने भी नए वीडियो आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए यहाँ से वीडियो को करते हैं अंत, फिर मिलते हैं नए वीडियो में के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।